हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डेली बेस में आज है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम दिला रहे हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 7 से 8 नंबर आपको करंट अफेयर से देखने को मिलता है, इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपडेट होना आपके बहुत ही ज़रूरी है, वर्तमान में क्या हो रहा है। इसलिए करंट अफेयर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, इन्होंने यहाँ पे बैठक की अध्यक्षता की है? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, या राजनाथ सिंह, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अमित शाह जी है, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, तो हाल ही में जो अमित शाह जी ने कोलकाता में जो पूर्वी क्षेत्र परिषद की इन्होंने बैठक की अध्यक्षता की है, अमित शाह जी ने, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? ओडिशा सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, डी है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा सरकार में। तो हाल ही में उड़ीसा में जो कि यहाँ पे लंपी नामक जो वायरस आया हुआ है, जो आपके जानवरों में होता है, यह त्वचा रोग से संबंधित है। तो जानवरों में यहाँ पे त्वचा में एक के बाद एक फैलता जा रहा है। उड़ीसा में जानवरों के ऊपर जो कि लंपी जो वायरस है, इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये बालेश्वर, झारसुगड़ा साइड ये अभी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टार्ट हो चुका है। ये लगभग 14 जिलों में उड़ीसा के स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका प्रकोप बढ़ते ही जा रही है। इस यहाँ पे चेतावनी भी जारी की है उड़ीसा सरकार ने, और इसको ये देखते हुए यहाँ पे अंतर्राज्यीय जो कि गाय भैंस परिवहन पर यहाँ पे सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इसको यहाँ पे इसी के कारण यहाँ पे जो लंपी रोग त्वचा रोग के लिए यहाँ पे निःशुल्क टीकाकरण घोषित, यहाँ पे इमरजेंसी में टीकाकरण करने की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। तो बहुत ही ज़्यादा ये अभी लगभग 14 जिलों में झारसुगड़ा साइड ये भी फैलते नज़र आ रहा है, जो कि जो लंपी वायरस है यहाँ पे जानवरों में एक त्वचा रोग से संबंधित है, जो बहुत ही मात्रा में फैलते जा रहा है। तो उड़ीसा की बात करें, यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ की जो राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, यहाँ के जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल, यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ का जो कलिंगा स्टेडियम में ही आपको स्थित है, आपके भुवनेश्वर में। यहाँ के जो क्वेश्चन आता है कि कटक में कौन सा जो चावल सा अनुसंधान है, यहाँ आपके कटक में स्थित है आपका चावल अनुसंधान शोध संस्थान। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है, कोणार्क मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए कोणार्क मंदिर आपके उड़ीसा में। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, सूर्य मंदिर कहाँ है? तो इसका भी आंसर उड़ीसा में ही स्थित है आपका सूर्य मंदिर, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा लंपी त्वचा रोग के लिए उड़ीसा सरकार ने चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह पर कानून पर हस्ताक्षर किया गया है? तो रूस, अमेरिका, जापान, फ्रांस। तो हाल ही में अमेरिका द्वारा जो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन जी, यहाँ की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है जो हमारे भारतीय मूल के कमला हैरिस जी, यहाँ के जो कि वाइस प्रेसिडेंट। तो हाल ही में जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने समलैंगिक विवाह पर इनको कानून पर हस्ताक्षर किया गया, मतलब वहाँ समलैंगिक भी अब विवाह कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति इन्होंने अभी समलैंगिक विवाह पर कानून पर हस्ताक्षर कर दिए, मतलब उसको अप्रूवल मिल गया है, वहाँ पे समलैंगिक विवाह पर वहाँ पे प्रचलित हो गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिका अमेरिका याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य की हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो असम सरकार ने, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश लोकसभा ने यहाँ पे लोकसभा में जो हिमाचल प्रदेश राज्य ने हाटी समुदाय के जो एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है, हाटू समुदाय को। तो कौन से राज्य ने? तो हिमाचल प्रदेश ने लोकसभा में यहाँ पे विधेयक को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात
तो हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो समर सीजन में यहाँ की राजधानी शिमला होता है और विंटर सीजन में यहाँ की जो राजधानी देहरादून होता है, सॉरी धर्मशाला होता है। अभी वर्तमान में यहाँ के सीएम सुखविंदर सिंह हैं, इनको हाल ही में इनके मुख्यमंत्री बनाया हिमाचल प्रदेश के। याद रखिएगा, सुखविंदर सिंह इनको हाल ही में, जो कि ये हिमाचल प्रदेश के नए जो कि इनको मुख्यमंत्री बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ के जो राजेंद्र जो आर्लेकर हैं यहाँ के, जो कि राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ के अभी नए अभी सीएम बनाए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू को, यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री बनाए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, डी है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। हाल ही में जीएसटी परिषद की 48वीं क्रम की बैठक यहाँ पे नई दिल्ली में जो कि आयोजित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, 48 क्रम, यह 48 क्रम का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू, सी अनुराग ठाकुर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनुराग ठाकुर जो हमारे युवा खेल मंत्री हैं, तो इन्होंने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप जो ट्रॉफी का अनावरण इन्होंने किया है। अनुराग ठाकुर जी जो हमारे खेल मंत्री हैं, याद रखिए, युवा और खेल मंत्री हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो इसरो के द्वारा, नासा के, या सीएनसीए के, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नासा के द्वारा, नासा आप जानते ही होंगे, सुने होंगे, नासा अमेरिका की स्पेस कंपनी है जिसको द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। तो हाल ही में नासा के द्वारा पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है नासा के द्वारा। नासा अमेरिका की स्पेस कंपनी, जैसे हमारी इसरो है वैसे ही अमेरिका की नासा स्पेस कंपनी है। तो इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है पृथ्वी के पानी के जांच करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मुंबई में सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधे उड़ान को उद्घाटन किया गया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो ज्योतिरादित्य जो सिंधिया जी हैं, तो हाल ही में इन्होंने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधे उड़ान उद्घाटन की। तो अब मुंबई से आप सीधे सैन फ्रांसिस्को के बीच यहाँ पे सीधे उड़ान का, यहाँ पे जो कि हवाई जो सेवा है इसको चालू किया गया है। तो आपको जो ज्योतिरादित्य जो सिंधिया है, जो कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री है, तो इन्होंने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के सीधे उड़ान का उद्घाटन इन्होंने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना 6ठा वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आईसीआईसी बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आपका एचडीएफसी बैंक है, तो हाल ही इस बैंक ने अब सामाजिक स्टार्टअप, समाज के लिए, स्टार्टअप के लिए, उनके कार्य क्षेत्र के लिए बढ़ावा देने के लिए अपना 6ठा वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते हैं, इसकी स्थापना 1994 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जो इसके एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन है अतनु जो चक्रवर्ती है, इसके चेयरमैन है एचडीएफसी बैंक के। और यहाँ पे जो सीईओ हैं एचडीएफसी बैंक के, सीईओ हैं वर्तमान में शशिधरन जो जगदीशन है, एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन एचडीएफसी बैंक सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलेटिक प्लेयर कौन बने हैं? तो विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो नीरज चोपड़ा सभी जानते होंगे। तो हाल ही में 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट प्लेयर में नीरज चोपड़ा का नाम आया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, नीरज चोपड़ा एक एथलीट प्लेयर हैं जो कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीती है। तो याद रखिएगा, इस सबसे ज़्यादा अधिक लिखे जाने में एथलीट प्लेयर आपके नीरज चोपड़ा बने हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? तो एम्स दिल्ली को, एम्स पटना को, एम्स ऋषिकेश को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आपका एम्स दिल्ली है, तो इस एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है, एम्स दिल्ली को। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपका जो कि इसको
तो हाल ही में जो एम्स दिल्ली को इसको इस्टेब्लिश किया था 1956 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर श्रीनिवास, जो कि इसके डायरेक्टर हैं एम्स दिल्ली के। इसका मोटो जो एम्स दिल्ली के इसका मोटो है शरीर माध्यम जो खलु धर्म साधनम, इसका जो कि इसका मोटो है, याद रखिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ दिल्ली इसका फुल फॉर्म है एम्स दिल्ली का। वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर एम शशि श्रीनिवास, जो कि इसके डायरेक्टर हैं। तो हाल ही में जो एम्स दिल्ली है इसको पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इस पे एम्स दिल्ली को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईटीएफ ने किसे 2022 में आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया गया? तो ईगा स्वीटेक को, राफेल नडाल को, या सी उपयुक्त में से उपयुक्त में से दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हाल ही में जो आईटीएफ इसका फुल फॉर्म होता है मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर, इसका आपको टूरिस्टमैन इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। तो ये अभी मेंस हाल ही में जो मेंस वर्ल्ड टेनिस अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, इसमें आपका जो ईगा स्वीटेक और राफेल नडाल है, जो कि टेनिस प्लेयर, इन दोनों या जानते ही होंगे, नाम सुने होंगे, राफेल नडाल और ईगा स्वीटेक को, इन दोनों को अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट में हाल ही में ईगा स्वीटेक और राफेल नडाल को, इन दोनों को अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। दोनों आपके टेनिस प्लेयर है, याद रखिएगा। तो इसका सी उपयुक्त तो दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए इन दोनों को चैंपियनशिप के रूप में इनको सम्मानित किया है मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चाहे मेरे चैनल में पहले बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दिला रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स को डेली बेस पे पढ़ा करिए, जो आपके 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को मैं लाता हूँ जो आपके सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।